हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि नए किराना दुकानदार के पास पूरा सामान क्यों नहीं होता है। नए किराना दुकानदार पूरा मिल क्यों नहीं लगा पाते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है आपके सेल में डाउन होने का। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे नए किराना दुकानदार हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं भाई कि हमारी दुकान पे सेल कम हो रही है, बिक्री डाउन है और जो कस्टमर हैं हमारी दुकान पर नहीं आते हैं, तो भाई क्यों आएंगे। सबसे पहली बात तो आपके पास पूरा सामान नहीं होता है। और सामान क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर क्यों उनकी दुकान पर नहीं आते हैं। अगर आप एक नए किराना दुकानदार हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सीख मिलने वाली है कि आपकी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। ये प्रॉब्लम खत्म होने वाला है और ये चीज़ें आपको पता चलने वाली है कि क्यों आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते और क्यों आपकी दुकान पर पूरा सामान नहीं होता है, पूरा मेल नहीं रख पाते हैं आप। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि जो नए किराना दुकानदार हैं उनके पास पूरा सामान क्यों नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है। देखिए, जो नए किराना दुकानदार हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे किराना दुकानदार हैं जो नए पर उनकी दुकानें तो चलती है, यानी जब नया दुकान जब ओपन करते हैं, जब ओपनिंग करते हैं तो उनकी दुकानें चलती हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी जो सेल होती है ना, ऑटोमेटिक डाउन होने लगती है। जो कस्टमर होते हैं ना, उनकी दुकान पर नहीं आते हैं। फिर दुकानदार ये टेंशन में आता है कि भाई हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सेल नहीं हमारी हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब कस्टमर नहीं आएंगे सेल कहाँ से होगी, आपका जो इनकम है वो इंक्रीज कहाँ से होगा। सबसे बड़ी बात, जो आपका प्रोडक्ट का मेल होता है, जो सामान का मेल होता है, जो आप बाना नहीं लगा पाते हैं, इसी कारण से आप नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो कस्टमर वापस जा रहा है ना, ये किराना दुकानदार की गलतियाँ होती हैं जो नए किराना दुकानदार अक्सर करते हैं। क्योंकि देखिए, दुकान करने के बाद 5-6 महीने बाद जब आपकी दुकान चलने लगती है, फिर क्या होता है, जो आपका सामान होता है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब आपका प्रोडक्ट होता है, जो सामान होता है, ज़्यादा सेल होने लगता है। जब प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा तो आप ज़्यादा मंगाएंगे। फिर आप क्या सोचते हैं कि मैं सामान डायरेक्ट लूँ। सही बात है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। क्योंकि देखिए, नए पर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या होता है, जो प्रोडक्ट सेल होने लगता है ज़्यादा, जो सामान ज़्यादा बिकने लगता है, उसी को ज़्यादा आदमी टारगेट करता है, उसी सामान को ज़्यादा लेता है, डायरेक्ट लेने की कोशिश करता है। इसलिए ताकि मैं डायरेक्ट लूँगा, जो हमारी पूंजी है ज़्यादा तो लगेगी, लेकिन हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जो हमारा इनकम है ना, वो हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, यानी ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, है ना। तो ये हर कोई सोचता है। लेकिन जो नए किराना दुकानदार होते हैं ना, वो कुछ गलतियां ऐसे कर जाते हैं जो कि उनकी दुकान में पूरा सामान नहीं मिलता है कस्टमर को। तो ये उनकी गलतियां होती हैं, वो नए किराना दुकानदार की, जो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नए किराना दुकानदार होते हैं उनका इतना नॉलेज नहीं होता है, उनको इतना पता ही नहीं होता है ना। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वाला आ गया या फिर कोई सेलमैन आ गया तो उनको सामान पेटी देने लगता है, बोरी देने लगता है, और उनको सामान वो सस्ता बोलता है कि भाई ये पेटी इतने की है, आपको इतने की पड़ेगी। क्योंकि देखिए, सामान में, प्रोडक्ट में 2 टाइप का सामान आता है। एक आता है कटिंग, जो कि आपको सस्ता पड़ता है, कटिंग का माल आता है, ठीक है ना, जो कि उसका कॉपी होता है। और एक आता है ओरिजिनल, जो लोग बोलते हैं ब्रांडेड चीज़, ठीक है ना। तो जो कटिंग का सामान होता है ना, वो जब सेलमैन लेके आता है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर वाला आपके दुकान पर लेके आता है, इसलिए उसमें क्या होता है पता है, आपको सामान सस्ता लगता है। आपको ये लगता है कि ये सामान इतने हमको दे रहा है डायरेक्ट एक पेटी, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये सेलमैन, तो आपको वहाँ पे क्या लगता है कि हमको ये सस्ता पड़ रहा है और इस सामान को अगर मैं सेल करूँगा तो हमें इतना फ़ायदा होगा, यानी एक पेटी सेल कर लूँगा तो हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा, अगर मैं एक पीस सेल करूँगा तो हमें इतना फ़ायदा होगा। तो वो तो लेते हैं, लेकिन देखिए, जब वो सामान पूरा लेते हैं ना, तो देखिए नए पे क्या दिक्कतें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नए पे क्या होता है, जैसे कि आपका पैसा 3000 रुपये आपने लगा दिया, किसी भी प्रोडक्ट में लगा दिया, और आपको सामान सस्ता लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि हमें सस्ता मिल रहा है, यानी हमें इतना फ़ायदा होगा इस चीज़ को सेल करने पर। लेकिन आपको दिक्कतें कहाँ पर आती है पता है। देखिए, जो आपकी पूंजी होती है, आपने तो उसमें लगा दिया, जो आपने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया, यानी जो प्रोडक्ट आपने लिया, आपने सारा पैसा उसमें लगा दिया। अब देखिए, दिक्कत आपको कहाँ पे आ रही है। देखिए, अब बाकी जो सामान है आप कहाँ से लाएंगे, यानी कि जो आपकी 1 दिन की 2 दिन की कमाई थी, आपने उस पैसे से आपने ये प्रोडक्ट ले लिया। अब उस प्रोडक्ट में मोटा पैसा लगा, ये 3-3.5 हज़ार रुपये लग गया। अब बाकी का प्रोडक्ट बाकी है, आपको लाना है। तो देखिए, आपके साथ में क्या दिक्कतें होती हैं। आपके पैसा ना होने के कारण से, मालूम है, जो कस्टमर आते हैं, जिस चीज़ की मांग करते हैं, जिस सामान के नीड करते हैं, वो आपके पास नहीं होता है। इस कारण से कस्टमर वापस जाते हैं, है ना। आपको भी तकलीफ होती है, कस्टमर हमारा वापस जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कस्टमर वापस जाएगा तो आपकी सेल डाउन होगी। जब आपकी सेल डाउन होगी तो आप यही मैसेज करोगे, भाई हमारी सेल डाउन हो रही है।
तो आपकी गलतियां हैं। बहुत से ऐसे नए किराना दुकानदार हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे नए किराना दुकानदार हैं, वो क्या सोचते हैं मालूम है कि 5-6 महीने बाद मैं पूरा 50,000 रुपये महीने कमाने लगूँ। तो ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि देखिए किराना दुकान में आपको सब बहाना लगाना पड़ता है, क्योंकि किराना दुकान में हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके रखना है, यानी कि जो आपका सामान है, जो प्रोडक्ट है जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप एक बैग अगर आप कोई भी चीज़ ले लोगे ना, डाट ले लोगे ना, यानी कि आप लो, धीरे धीरे लो, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सामान है, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आप ये सोचो कि मैं एक बार में पूरा एक पेटी ले लूँ और जो पैसा आपका उसमें फंस गया, जैसे कि अभी लक्स लाइफबॉय साबुन हो गया, आपको पता है 1880 या 1885 रुपये का एक पेटी आती है। 1880-1885 रुपये में अगर जो नए किराना दुकानदार होंगे ना, उनका 3 से 4 प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको सामान धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आपका और बना है और प्रोडक्ट है आप उसको ला सको, और जो आपके कस्टमर हैं वो कस्टमर वापस न जाएँ। आपको ये देखना चाहिए, जो कि नए किराना दुकानदार ये अक्सर गलतियां करते हैं, जो आपका सामान है, जो आपका प्रोडक्ट है, आपका ज़्यादा सेल हो रहा है, तो जैसे कि अगर आपके पास पूंजी है तो आप बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास पूंजी है तो आप 1 पेटी या 2 पेटी ला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पूंजी कम है तो भाई मैं ये बोलूँगा कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके आप क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो जो आपके सामान का प्रोडक्ट है, जो आपकी दुकान का पूरा सामान है, वो आपके पास सब अवेलेबल होगा। जो कस्टमर की नीड होती है, जो कस्टमर की मांग होती है, जो कस्टमर को जो सामान चाहिए होता है, वो सामान आपके पास मिलता है, तो वो कस्टमर आपकी दुकान से वापस क्यों जाएगा। जैसे कि देखिए, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका सीजन होता है, ठीक है ना, आप सीजन में उस प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग होती है, कस्टमर उसको ज़्यादा मांगते हैं और उसकी सेल ज़्यादा होती है। अब नए किराना दुकानदार क्या करते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं पता है, पूरा पेटी ले लेते हैं। तो वो सामान मालूम है कब बिकता है, जब उसका टाइम आता है, जब उसका समय आता है, तभी वो सामान बिकता है। उसके बाद उसकी सेल डाउन होने लगेगी, उसकी सेल कम हो जाएगी। देखिए, आपने पूरा पैसा फंसा दिया उस प्रोडक्ट में, आप पूरी पेटी और पूरी बोरी ले लिए, है ना। अब उसका सीजन है 1 महीने बाद, चलिए ठीक है, अब 1 महीने बाद आपका जो सेलिंग है इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी सेल अच्छा है तो ठीक है, अगर आपकी सेल कम है यानी कि ज़्यादा नहीं है, तो आप आधा ही लीजिए, ताकि आप जिस प्रोडक्ट में, जिस सामान में पैसा फंसाएं वो आपका निकल सके। क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा लेंगे, आधा पेटी लेंगे ना, आपको आधी पेटी भी मिल जाएगी, ठीक है ना, सही रेट में। अगर आप आधी पेटी लेंगे ना, तो अगर आप आधी पेटी लेते हैं तो उस सामान का जो समय होता है, जो टाइम होता है, जो महीने में ज़्यादा सेल होता है, अगर आप आधी पेटी लेंगे ना तो वो आपका पूरा सेल हो जाएगा, और जो आपका पैसा है ना, जो आपकी पूंजी है और जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका फ़ायदा है, वो आपको दिखाई देगा। ऐसा करने से अगर आप सोचो कि मैं पूरी पेटी ले लूँ, पूरी बोरी ले लूँ और उसकी सेल आधी है, यानी आधी पेटी की आधी बोरी की, तो इस सिचुएशन में क्या होता है पता है, जो आपका फ़ायदा है वो तो छोड़ो, जो आपकी पूंजी है ना, यानी कि आधा पूंजी और आपका प्रॉफिट मुनाफा उसमें फंसे रहता है। यानी कि आपने आधा सेल कर दिया लेकिन बचा है आधा, अब क्या करोगे। अगर आप उसी चीज़ को, अगर आप आधी पेटी लेते या आधी बोरी लेते, तो वही चीज़ वो अपने समय पर सेल हो जाती, और जो आपका फ़ायदा है, जो आप पूंजी लगाए थे, जो आपका प्रॉफिट मुनाफा है, तो वो आपको सब दिखेगा। अब आप उसी पैसे से आप कोई भी सामान को डबलिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने दुकान का सामान क्वांटिटी में इस तरह से बढ़ाइए, ताकि जो आपका प्रॉफिट मुनाफा है, जो आपकी पूंजी है, जिस सामान में लगाते हैं, ताकि आपके पूंजी के साथ में आपका प्रॉफिट और मुनाफा दिखाई दे, ताकि आपको लगे हाँ इस चीज़ में हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, तब आपको दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तब आप क्वांटिटी में माल बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। जो नए किराना दुकानदार होते हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको ये पता चल सके किस तरह से क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, किस तरह से प्रॉफिट मुनाफा कमाया जाता है, किस तरह से जो आपका पूंजी होता है और जो आपका फ़ायदा होता है वो आपको किस तरह से इंक्रीज़ होता है, ये वो जान सके। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस था, इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।